डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत का भूगोल और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है भारत में वनों के ह्रास एवं नष्ट होने के कारण तथा संरक्षण के उपाय, अथवा भारत में वनों की समस्या एवं संरक्षण के उपाय, इसका अध्ययन करेंगे हम। तो आप सभी को पता है कि भारत में विकास के नाम पर जो वृक्ष है, वन है, उनका अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होकर जा रही है, जिनका हम तत्कालीन और दीर्घकालीन दोनों दुष्परिणाम देख सकते हैं। इसमें पर्यावरण की गुणवत्ता का भी ह्रास होते जा रहा है, यानी कि नुकसान होते जा रहा है। और ये जो पर्यावरणीय समस्या या वनों के विनाश की जो समस्या है वो भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक इन कारणों से उत्पन्न हो रहा है। और ये कौन कौन से कारण है जिनके वजह से वनों का ह्रास हो रहा है, नष्ट हो रहा है या वनों की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो इस प्रकार से है, उसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है जलाऊ लकड़ी की अत्यधिक मांग। आप सभी को पता है कि जो भारत है वो गांव के देश है। यहाँ पर गांव के जो लोग रहते हैं वो किसके माध्यम से अपना जो भोजन वगैरह है वो पकाते हैं, वो जलाऊ लकड़ी के माध्यम से पकाते हैं। और जलाऊ लकड़ी के लिए वो क्या करते हैं, वनों का अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वनों की ह्रास हो रही है, वनों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है और साथ ही पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो रहा है। फिर सेकंड है अत्यधिक पशुचारण से। आप सभी को पता है कि भारत में पशुचारण की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। लोग पशु को अपने साथ चराने ले जाते हैं या तो पशु को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे के वजह से अनियमित पशुचारण की वजह से जो वन वगैरह है वो नष्ट होते जा रहे हैं। इसके बाद है कृषि भूमि के विकास से। आप सभी को पता है कि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है और खाद्यान्न की पूर्ति के लिए भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि का विकास किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर वनों की कटाई की जा रही है। वो वनों को ही साफ करके कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वन की संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही है। फिर है सड़कों तथा रेल मार्ग के निर्माण के लिए। आप सभी को पता है कि सड़क और रेल मार्ग के निर्माण के लिए बहुत सारी जो वन आच्छादित भूमि है उनको साफ करना पड़ता है या काटना पड़ता है, जिसकी वजह से उस जहाँ पर से सड़क या रेल बनता है वहाँ की जो वनस्पति होती है वो हमेशा के लिए साफ हो जाती है, दोबारा उगता ही नहीं, ऐसा है। इसके बाद है लकड़ी के अत्यधिक मांग के कारण। आप सभी को पता है कि वर्तमान में लकड़ी का जो अत्यधिक मांग बढ़ गया है, किस लिए? फर्नीचर की वजह से, टेबल बेंच वगैरह की वजह से और विभिन्न प्रकार के लकड़ी के जो उपकरण वगैरह है उनको बनाने की वजह से इसका मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, लकड़ी से पेपर वगैरह बनाने की वजह से। तो ये सभी कारण है वनों के विनाश के या नष्ट होने की या वनों से संबंधित। इसके बाद है स्थानांतरित कृषि की वजह से। आप सभी को पता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र वगैरह है या कुछ जनजाति लोग हैं वो क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि करते हैं, यानी कि एक साल किसी क्षेत्र में कृषि किए, दूसरे साल इस क्षेत्र को छोड़ करके फिर दूसरे जंगल को, घने जंगल को साफ करके यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है, वनों का विनाश हो रहा है। तो ये भी एक समस्या है भारत में वनों के विनाश की। फिर है वन, पशु, पक्षी तथा कीटों एवं पतंगों का आक्रमण। आप सभी को पता है कि वनों में एक पक्षी आता है जिसे कठफुलवा नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है, लकड़ी को काटते जाता है और एक सुरंग टाइप का लकड़ी में बना देता है। और कुछ कीटे वगैरह रहते हैं वो भी क्या करते हैं, लकड़ी में दीमक लग जाता है और लकड़ी घुना जाता है, यानी कि सड़ जाता है। और उन्हें पतंग वगैरह जैसे कि टिड्डी वगैरह आ जाते हैं, बीमारी वगैरह आ जाती हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। तो इनकी वजह से भी भारतीय वन में विनाश की समस्या देखने को मिल रहा है। इसके बाद है वनों में रोग। तो आप सभी को पता है विभिन्न कारणों से वनों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो भारत में वन पाए जाते हैं उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है या तो वन नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है बाढ़ तथा आंधी तूफान। आप सभी को पता है कि तीव्र बाढ़ या आंधी तूफान आने की वजह से क्या हो जाते हैं, जो वन वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उनको, वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है भारत में, क्योंकि इनका अनुकूल व्यवस्था नहीं हो पाया है। फिर है वनों में आग लगने से। तो आप सभी को पता है कि वन में बहुत ही ज़्यादा तादाद में आग लगने से वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आसमानी जो आग लगता है बिजली वगैरह की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से, यानी कि या मानवीय जो दृष्टिकोण की वजह से लगता है या मानवीय कारकों की वजह से लगता है, जिससे क्या हो जाता है, वनों की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके बाद है भूस्खलन और भूक्षरण। आप सभी को पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और भूक्षरण की समस्या जो है वो सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।
तो भूस्खलन या भूक्षरण से क्या हो जाता है, बहुत सारे वन क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, इनके साथ जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। और भूक्षरण जो होता है उससे क्या हो जाता है, उस क्षेत्र में जो वनस्पति वगैरह होती है उनकी बहुत ही कम विकास हो पाता है या बहुत ही कम वो उत्पन्न हो पाते हैं। फिर है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन का अत्यधिक उपयोग। तो बहुत सारे ऐसे वन हैं जिनका उपयोग लोग व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जैसे कि साल, शीशम, ये सभी कीमती और चंदन वगैरह के वृक्ष है जो बहुत ही कीमती होता है और टिकाऊ वगैरह होते हैं, जिनसे पेपर वगैरह बनते हैं। उन सभी वनों को जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए बहुत ही अंधाधुंध से कटाई कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी वनों की समस्या हो रही है। फिर है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, ये सभी समस्याओं का जड़ है। उसी प्रकार ये वन जो समस्या है उसका भी जड़ है, क्योंकि जितना अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी वनों की सफाई उतना ही अधिक होगा, उनकी कटाई जो है बहुत ही अधिक होगा, जिसकी वजह से भारत में वन की जो समस्या है वो बढ़ती जाएगी। ये हो गई भारत में वनों की समस्या या नष्ट होने के कारण। अब उसके संरक्षण के उपाय का अध्ययन करते हैं। भारत में वनों के संरक्षण के उपाय। तो वनों के विनाश एवं वनों के महत्व को देखते हुए वनों के दुरुपयोग एवं क्षति से बचाने के लिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन प्राथमिक आवश्यकता है, यानी कि उनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। अब उनके संरक्षण की विधियां या उपाय वो इस प्रकार से है। इसमें फर्स्ट है वनों की वैज्ञानिक विधि से कटाई, यानी कि यदि हम उसका सही तरीके से कटाई करते हैं, जो पौधे नष्ट होने वाले हैं उनका कटाई करते हैं और जो पौधे हरा भरा है उनको छोड़ देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वन को किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होगी और उसके स्थान पर हम नए पेड़ लगा सकते हैं जिसको हमने काटे हैं। इसके बाद है वनों को आग लगने से बचाना, क्योंकि वन में आग लगने से बहुत सारे वन नष्ट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वनों में आग न लगे। इसके बाद है झूमिंग कृषि पर नियंत्रण। आप सभी को पता है कि जो पहाड़ी में क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो जनजाति लोग हैं, वो क्या करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे खासे जंगल को साफ करना पड़ जाता है उनके लिए, या अच्छे खासे जंगल को वो लोग क्या करते हैं, साफ करके कृषि भूमि बनाते हैं, तो इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर है वनों की अविवेकपूर्ण कटाई पर रोक। तो आप सभी को पता है कि जलाऊ लकड़ी वगैरह के लिए और घरेलू उपयोग के लिए जो भारतीय लोग हैं वो क्या करते हैं, वनों की अविवेकपूर्ण कटाई करते हैं, जैसे पाते हैं वैसे हरे भरे पौधों को काट देते हैं सूखे पौधे के बजाय। तो ये भी क्या है, इन पर भी रोक लगना चाहिए और जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है उनके यहाँ इन तक पहुँचाना चाहिए। फिर है अनियंत्रित पशुचारण पर रोक। तो यहाँ पर जो भारत में पशुचारण की व्यवस्था नहीं है, तो पशुचारण की व्यवस्था की जाए, जिससे जो अनियंत्रित पशुचारण है उस पर रोक लगेगा और जो वन का जो विनाश है उनमें नहीं होगा। फिर है शिक्षा। तो प्रत्येक जो संस्थाएं हैं, स्कूल वगैरह है, उन पर वन से संरक्षण से संबंधित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, वन की रक्षा होगी। इसके बाद है जागरूकता। जो जनता है जो शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं या स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, जनभागीदारी का फैलाव करना चाहिए। जो पौधे हैं उनके प्रति जागरूकता इनमें लाएंगे तभी वन की रक्षा हो पाएगी। इसके बाद है हानिकारक कीटों एवं रोगों से रक्षा। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे पक्षी वगैरह हैं जो पौधे को क्या कर देते हैं, सुरंग नुमा बना देते हैं, उसको काट काट करके, या जो कीड़ा वगैरह रहते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको पूरा अंदर से घुना पड़ जाता है उसमें। इस प्रकार के कीड़ों को रोकना और उसमें रोग लगने से बचाना, इससे क्या होगा, वन का विनाश नहीं होगा। इसके बाद है ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का खोज। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लकड़ी है उसका जलाऊ के ईंधन के रूप में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, तो इसके स्थान पर ऊर्जा के जो वैकल्पिक साधन है या अन्य साधन है उनका प्रयोग के लिए जो वैकल्पिक साधन है उनका खोज किया जाना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन। सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन से क्या होगा, वनों का अत्यधिक संरक्षण होगा। जैसे कि सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन मतलब समाज के जो लोग हैं उनको पेड़ लगाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, ये होता है सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत जो घर वगैरह है या उनके खेत के मेड़ वगैरह है उनमें पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
फिर है जनसंख्या नियंत्रण। आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का वृद्धि। तो यदि हम जनसंख्या नियंत्रण करते हैं तो जो वनों से संबंधित समस्या है या नष्ट होने की जो समस्या है वो थोड़ी मात्रा में कम हो जाएगी। फिर है वनों की कीटों एवं पतंगों से सुरक्षा। तो कभी कभी पता होता है कि आप सभी को कि मौसम वगैरह खराब हो जाने से कुछ क्षेत्रों में कीटे लग जाते हैं कुछ पौधों में, तो उन कीटों से उनकी सुरक्षा के लिए कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करना, और जो पतंग वगैरह रहते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह खाते हैं तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करने से वनस्पति की सुरक्षा की जा सकती है या वनों की सुरक्षा की जा सकती है। वनों की विभिन्न रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए कीटनाशक वगैरह के साथ, और भी उसकी शोध करना चाहिए। इसके बाद है वन अनुसंधान की स्थापना। वनों की सही देखरेख के लिए वन अनुसंधान की स्थापना करना चाहिए जिससे वनों की संरक्षण हो सके। फिर है वनों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। वन अनुसंधान की स्थापना तो हो गई, अब वन अनुसंधान में वनों की देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए जिसको वानिकी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हो। इसके बाद है वन शोषण वन रोपण एवं वन रक्षण के लिए वैज्ञानिक साधन अपनाने चाहिए, यानी कि वनों की कटाई के लिए, वृक्षारोपण के लिए और वनों की रक्षा के लिए जो वैज्ञानिक साधन है उनका उपयोग किया जाना चाहिए कि किन क्षेत्रों में वनों का ज़्यादा शोषण हो रहा है तो वहाँ पर रोक लगाए, किन क्षेत्रों में वनों की कमी है, दुर्गम वगैरह क्षेत्र है तो वहाँ पर वनों की रोपण की जाए, और किन क्षेत्रों में ज़्यादा वनों की संरक्षण की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में वनों की संरक्षण कितनी मात्रा में हो रही है, तो इन सभी की जांच के लिए वैज्ञानिक साधन अपनाए जाने चाहिए देखरेख के लिए। फिर है इनके लिए वानिकी शिक्षा की व्यवस्था। तो वनों की विनाश ना हो इसके लिए सभी लोगों तक वानिकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे स्कूल हो या जन भागीदारी हो, सभी के। तो ये है वन से संबंधित जो संरक्षण के उपाय है और सुझाव है वो। अब भारत सरकार ने वनों की संरक्षण एवं विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं इसका अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि वन संसाधन प्रबंधन। तो भारत सरकार ने भी वनों के विकास एवं संरक्षण के लिए कुछ नीतियाँ वगैरह बनाई है, उनका प्रबंधन किया है वो इस प्रकार से। फर्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति। इस नीति के अंतर्गत एक मेन टॉपिक है कि प्रत्येक राज्य को वनों का न्यूनतम 33% विकसित किया जाना है। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वनों के रक्षण के लिए है। इसके बाद है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो 1976 में लागू किया गया था, जिसमें शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी, यानी कि शहरी वानिकी मतलब सड़क के किनारे किनारे और कुछ ऐसे आरक्षित क्षेत्रों में पौधा लगाना। ग्रामीण वानिकी यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, खेतों के मेड़ों पर पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, और गांव के जो सड़क के किनारे हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, तालाबों के जो पार होते हैं उन पर पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी है। फिर है कृषि वानिकी। तो जो कृषक भाई बहन है उनके खेतों के मेड़ वगैरह में पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है वन अधिकार अधिनियम। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वनों पर अपना अनधिकृत अधिकार कर लेते हैं, तो उसके लिए वन अधिकार अधिनियम बनाए हैं जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र में किनका कितना अधिकार रहेगा, इनकी अधिनियम बनाए गए हैं। फिर है राष्ट्रीय वन आयोग 2006। तो राष्ट्रीय वन आयोग 2006 के अंतर्गत जो वन संरक्षण है उसकी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो आपको बुक वगैरह में मिल जाएगा। फिर है वन नीति 2018। तो इसमें जो प्रावधान है वो है सभी देश के जितने भी राज्य हैं उनको 33% भाग पर वनों का विस्तार करना है, और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में वनों का विस्तार करना है कुल भौगोलिक क्षेत्र की 2/3 क्षेत्र में, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र इतना है तो उसके आधे क्षेत्र में क्या करना है, वनों का विस्तार करना है, जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है उन क्षेत्रों में। ये इनका उद्देश्य रहा है। फिर है वनों में विनाश करने वाली जनसंख्या एवं जंतुओं को पारिस्थितिक संरक्षण प्रदान करना, यानी कि जो जनजाति वर्ग रहते हैं वो कहाँ निवास करते हैं, वनों में निवास करते हैं, और वो क्या करते हैं, वनों की रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे जनजाति वर्ग या जनसंख्या जो क्या करते हैं, वन में निवास करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना और जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण प्रदान करने से वनों की संरक्षण होगी। फिर है वानिकी शोध एवं प्रशिक्षण या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग स्थापना।
तो ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ये क्या करता है, किस क्षेत्र में कितनी वनों की वितरण है, किस प्रकार की समस्या है, इन सभी का चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से हम उसमें नई शोध एवं प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वनों की सुरक्षा होगी, संरक्षण का उपाय मिलेगा। तो इस प्रकार से वनों की समस्या एवं संरक्षण के उपाय कंप्लीट हो गए।